आपके घर के बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए, गलत रास्ता पकड़ाने के लिए कई ऐसे लोग होते हैं ना, आपके बच्चों को खैनी खाना सिखा देंगे, तंबाकू सिखा देंगे, शराब पीना सिखा देंगे। इस घर को बर्बाद करना हो तो इसके घर के बच्चों को खराब आदत लगा दो, इनके अच्छी आदतों को इनसे दूर कर दो। बीच के दिनों में ऐसा ही हुआ, तो उसका परिणाम भी कितना भयानक है। आज हम लोग कैसे कैसे दुख सह रहे हैं। एक एक आंकड़े सुनेंगे तो सिर घूम जाए, इतने आंकड़े। इस पूरे विश्व में कैंसर के जितने मरीज हैं ना, उसमें 40% भारत में। क्यों हो गया इतना? सबसे अधिक कैंसर के मरीज हमारे यहाँ क्यों हो गए? इतनी पूजा करते हैं, इतने मंदिर हैं यहाँ, इतना सब कुछ नहीं। हमने धर्म तंत्र के सच्चे स्वरूप को भुला दिया। हम उस चीज को अपनाए हुए हैं जो हमारे शत्रुओं ने हमको सिखा दी। शत्रुओं ने क्या कहा? आपके वेदों में कुछ है ही नहीं, इनको ऐसे ही लाल कपड़े में लपेट के रख दीजिए, ऐसे पूजा कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए। इसमें ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो हमारी किताबों में है, जो हम आपको दे रहे हैं उसको पढ़िए। तो धीरे धीरे हम अपना भूल गए और फिर उसने जो हमको बताया वही हम सीख भी गए और वही आपस में बात भी करते हैं। रामायण महाभारत की सारी वो अच्छी बातें हम में से किसी को नहीं याद है। ऐसे ही मोटा मोटी कहानी याद है। दशरथ जी की 3 रानियां, 4 बच्चे, राज्याभिषेक के समय कई रूठ गई, राम को वनवास मिल गया, जंगल में सीता जी का हरण हो गया, रावण को मारा, वापस आए, राम राज्य कायम। इतनी सी बात सब लोग जानते हैं, छोटा सा। लेकिन रामायण की हर पंक्ति में जो जीवन जीने का तरीका सिखाया गया है, कितने लोग हैं जो रामायण पढ़ करके उन पंक्तियों का अर्थ भी समझते हैं और उसको ये मानते हैं कि ये ईश्वर का संदेश है। रामायण किसने कहा, किसने सुना? किताबें तो तुलसीदास जी ने लिखी, वाल्मीकि ऋषि ने लिखी, और भी कई ऋषियों ने लिखी है। सभी भाषाओं में रामायण है, उर्दू में भी रामायण है ना, बंगला में भी रामायण है, अध्यात्म रामायण है, सब रामायण है। लेकिन रामायण कहा किसने सबसे पहले? तो रामायण सुनाया भगवान शंकर ने, शिव जी ने सुनाया। किसको सुनाया? माँ पार्वती को सुनाया। बाद में उसी को अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से सभी लेखकों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने इसको कहा। लेकिन मूल रामायण किसने कही? भगवान शंकर ने कही, माँ पार्वती ने सुनी। इसीलिए लाख कोई प्रयास करे, इसकी महत्ता कभी कम नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसी आत्मा के द्वारा कहा गया है जिसको अपना स्वार्थ कुछ है ही नहीं, उसका नाम ही शिव है, कल्याणमय है। आपके हमारे कल्याण के लिए उसकी हर सांस चलती है। तो इस तरह से वो अच्छी बातें, सच्ची बातें। और इन दिनों यदि हमने पुनः अपने उस सच को नहीं जाना और उसके लिए अगर प्रयास नहीं किए, तो फिर सामूहिक महामरण की स्थिति बनने वाली है ना। हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं, किसी एक आदमी का दिमाग खराब हो जाए और नाव में छेद करने लगे तो हम लोग हंसते रहेंगे, अरे वो जैसा करेगा वैसा पाएगा, मतलब सिर्फ वही डूबेगा, हम सारे लोग डूबेंगे। नाव में पानी भरेगा तो हम सारे लोग डूबेंगे, कोई बचेगा नहीं। इसलिए जो समझदार है उनकी क्या जिम्मेवारी है? पानी जो भर गया उसको बाहर निकालें और नाव के उस छेद को बंद करें, है ना। समाज की जो विकृतियां हैं उसको मिलजुल के दूर किया जाए। जो समझदार है ये उन्हीं की जिम्मेवारी है ना। तो गुरुदेव ने ढूंढ करके इसे संसार सागर में से कुछ समझदार बेटे बेटियों को ढूंढा और उनको गायत्री विद्या से दीक्षित किया। गायत्री मतलब प्राण की शक्ति। आपको प्राणवान बनाने का उन्होंने एक कार्य अभियान शुरू किया कि हम अपने बच्चों को, जो भी ऐसे बच्चे हमारे होंगे जिनके भीतर थोड़ा सा भी अच्छाई बचा हुआ होगा, इंसानियत होगी, भगवान का दिया हुआ कुछ बचा के रखे होंगे, तो उन सारे बचे हुए उन प्राणवानों को हम ऊंचा उछाल देंगे और ये बच्चे हमारा काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? अपने को बढ़िया बनाने का काम। एक ही काम उन्होंने कहा, बेटे अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है।
अगर आप अपने को सुधार लेते हैं, अपने को शानदार बना लेते हैं, तो समाज में एक उदाहरण बन जाएगा, है ना। ये देखो, ये अपने को इसने अच्छा बना लिया, अब देखो इसको फायदे देखो, अच्छा बनने का फायदा देखो, तो सारे लोग जो देखते हैं वही करते हैं। तो इन दिनों जो गंदी हवा चली हुई है, उसकी ठीक विपरीत गुरुदेव के बच्चों को काम करना है। गंदी हवा क्या है? एक तो हम लोग चोरी करते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं, दुराचार करते हैं, चरित्रहीन हैं, गए गुजरे हैं, गलत तरीके से बटोर लेने की प्रवृत्ति हमारी हो गई है। और फिर दूसरों को भी सिखाते हैं कि तुम भी इसी राह पर चलो, देखो हमने कितनी तरक्की कर ली। तो ऐसी तरक्की करने की प्रेरणा भी देते हैं, और देखा देखी उनके कहने में आकर के समाज का बहुसंख्यक गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा, कितना भयानक होगा उसका परिणाम। बहन भाइयों, इससे बचाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार में गुरुदेव ने जो केंद्र बनाया, भारतवर्ष से दुनिया के दूसरे देशों से अपने बच्चों को बुला करके वहाँ पर शिक्षण देते हैं। जीवन है क्या, अपने को शानदार कैसे बना सकते हैं हम, इस विद्या को वहाँ सिखाया जाता है। और उसी का छोटा केंद्र, छोटे छोटे केंद्र उन्होंने चारों तरफ स्थापित किए। लगभग 4600, 5,500-4,500 के आसपास केंद्र भारतवर्ष में है, जिसको आप गायत्री मंदिर कहते हैं, गायत्री शक्तिपीठ कहते हैं, प्रज्ञापीठ कहते हैं। तो ये प्रज्ञापीठें भी वही काम करने के लिए बनाई गई है जो शांतिकुंज जिस काम के लिए बनाया गया है। तो हर जगह प्रज्ञापीठें हैं, शक्तिपीठें हैं, तो वहाँ कुछ लोग रहते हैं इसकी देखभाल करने के लिए, यहाँ का काम करने के लिए। तो क्या बस इसका यही काम है, सुबह शाम आरती पूजन करें, और मुख्य काम ये थोड़ा ही है। बनवाई हम लोग भोजन करते हैं ना, सुबह शाम भोजन करते हैं, अब भोजन करें और पड़े रहें तो क्या कहेंगे हम लोग, बड़ा काम करते हैं, भोजन करते हैं, यही काम कम बड़ा काम है। भोजन करना कम बड़ा काम है? नहीं, भोजन करते हैं हम और कुछ नहीं करते। तो ये आरती दिखाना, ये करना, ये तो बस वही भोजन करना और पड़े रहना। इसका परिणाम क्या है? आरती पूजन का इसका परिणाम किस रूप में आना चाहिए? हमारे भीतर जो बात आनी चाहिए वो क्या है, हमारे भीतर भी आए, और यही बात हमारे माध्यम से दूसरे लोगों तक जाए। उद्देश्य तो यही है इस शक्तिपीठ का, कि यहाँ 2-4 अच्छे विचार वाले, अच्छे भाव वाले, अच्छे आचरण वाले, अच्छे चरित्र वाले जीवट के लोग यहाँ जो हैं 2-4, तो ये अपना स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठाएं। अपना स्तर ऊंचा नहीं उठाएंगे तो हमारा काम नहीं कर पाएंगे। जो तैरना नहीं जानता है वो तो दूसरों को डूबने से कैसे बचाएगा? नहीं बचा सकता। खूब बढ़िया तैरना हमको आना चाहिए, तब हम दूसरों को भी डूबने से बचा सकते हैं, किसी को धार में से खींच करके ला सकते हैं। तो ऐसी कला इस संसार सागर में इन दिनों जो डूबने की होड़ मची हुई है, सारे लोग डूबने की प्रतियोगिता में लगे हुए हैं कि देखते हैं कौन कितना डूबता है और कितना दूसरों को डुबाता है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी राह बनाई कि देखते हैं कौन अपने को कितना ऊंचा उठाता है और दूसरों को बचाता है। ये अभियान यहाँ से चलता है। तो इस अभियान को चलाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारी शक्तिपीठ का स्तर क्या होना चाहिए, यहाँ क्या क्या होना चाहिए, क्या करने चाहिए हमको। तो अगर हम जानेंगे ही नहीं कि ये शक्तिपीठ बनी क्यों है, इसको बनाने के लिए इतने जो पुरुषार्थ प्रयत्न किए गए, समाज का एक एक अंश लगा, गुरुदेव ने अपना प्राण झोंका इस व्यवस्था को ऊंचा उठाने में, तो उसका उद्देश्य क्या है, करेंगे क्या इसका। जैसे सारे मंदिर में घंटी बज रहे हैं, आरती हो रही है, पूजन हो रहा है, चढ़ावा चढ़ रहा है, मौज कर रहे हैं लोग, तो ये बस इसी के लिए है ये कि ये भी उसी तरह से गुरुदेव ने कहा कि इन दिनों जितने मठ मंदिर देवालय हैं, किसी नाम से गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर सब, तो उन्होंने कहा कि ये आध्यात्मिक व्याभिचार के अड्डे हैं। दिखता तो है कि आध्यात्मिक केंद्र है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक कार्य कुछ होता नहीं है। तो हम भी उस सड़ी लाश में एक और लाश थोड़े खड़ा कर रहे हैं, सब तो लाश की तरफ से, कहीं भी प्राण है नहीं। जिस शरीर में प्राण रहता है तो उसमें गति होती है, पता चल जाता है, सांसें चलती रहती है,
हृदय धड़कता रहता है, नब्ज चलता रहता है, व्यक्ति को कुछ करते हुए देखा जाता है, तो वो जीवित है। और जो है ये सब कुछ नहीं, सब बंद हो गया, ये जीवित होने के सारे प्रमाण समाप्त हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? वो 100 है, लाश होगी। तो लाश की क्या स्थिति होती है? वो थोड़े समय बाद दुर्गंध देता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। आदमी उसके पास जाता भी है तो नाक बंद करके जाता है। तो ऐसी ही लाश जो चारों तरफ है, जो दुर्गंध दे रही है, सड़ांध दे रही है, महात्मा क्या करने में लगे हुए हैं? मंदिरों में कौन आता है? दुखी लोग आते हैं ज्यादातर। बहुत से लोग जो दुख से भरे हुए हैं, कोई संतान चाहता है, कोई बढ़िया परिस्थिति चाहता है, कोई बेटे बेटी की उन्नति चाहता है, सब कुछ, या कोई पीड़ित है रोग दुख से, वो सब भगवान के सामने जाके हाथ पसार के भगवान हमारा ये दुख दूर कीजिए। और वहाँ जो बैठे हुए वो क्या कर रहे हैं? उनकी नज़र आपकी जेब पर है, लाइए, इतना चढ़ाइए, इतना ये कर दीजिए, इतना वहाँ डाल दीजिए, इतना वहाँ चढ़ा दीजिए। तो ये सब जगह हो रहा है। तो इसी के लिए मंदिर बने थे क्या? समाज की उन्नति का केंद्र था मंदिर, जहाँ जाने वाला व्यक्ति गुण कर्म चरित्र चिंतन के धनी होने का अभ्यास करता था। वहां से ऐसे सुंदर वहां से लौटे तो उसका स्तर बदला हुआ हो जाता था। दशहरा के समय आप लोग को याद होगा, कभी देखते हो गांव वगैरह में, दशहरा में जब निकलते थे नवमी का पूर्णाहुति करके, तो आपके गांव के जो ठाकुर जी होते थे, जो बाल बनाने वाले थे, तो क्या करते थे? आईना दिखाते थे, आईना लेके घूमते थे। हम लोग को आईना दिखाते थे, आईना इसमें चेहरा देख के। तो ये क्या है? ये ऐसे ही नहीं है। 9 दिन की जो साधना की आपने, तो आप अपना चेहरा देख के पता कीजिए कि कुछ बदलाव आया है। चेहरे में ओज है, आंखों में तेज है, चरित्र में कोई अंतर आया। कपड़े तो नए पहन लिए बाजार से खरीद के, दशहरा में पहले नए कपड़े खरीदे जाते थे, होली में बदला जाता था। क्यों? कि अब बदल गया, पुराना सभी सारी गंदी आदतें हमने छोड़ दी। अब आज से हम हमारी चमक देखी, तो सबसे वो चमक दिखाते थे, कहते अपनी अपनी हैसियत देख लीजिए क्या है। तो इसका अर्थ ही भूल गए, तो ये परंपरा भी बंद हो गई। बहन भाइयों, ये जो मंदिर है वो इसी चमक को बढ़ाने के लिए। किसकी चमक? आपके गुणों की चमक बढ़े, और आपके जीवन से जो सुगंध ही निकले, आपके आचरण से, आपके चरित्र से, वो आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाए, आपका स्तर ऊंचा कर दे, सबकी नजरों में आप ऊंचे उठ जाए, आप पर लोग भरोसा करने लगे। ये मंदिर इसी काम के लिए बने होते थे। और भी बड़े सारे काम इसके, हम लोग जानते कहाँ है, न जाने क्या क्या करते रहते हैं। यहाँ के वातावरण में वो दिव्यता कैसे आए, शानदार बात कैसे आए? तो इसके लिए यहाँ जो कुछ होता है, यज्ञ होता है। तो यज्ञ सामान्य नहीं है, आपको करने को मिल गया तब। आज से 50 वर्ष पहले कौन यज्ञ करता था? कभी कभी यज्ञ सुनने को मिलता था, तो जाकर के फेरी लगा के आ जाते थे, झूला झूल के आ जाते थे, और घर से बांसुरी बजाते हुए लेके आ जाते थे खिलौना। ये यज्ञ था। स्वयं यज्ञ कीजिए। और अब तो मशीनें निकल गई है, जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ ऐसे मंत्रों का सामूहिक उच्चारण होता है, वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है। उस वातावरण में सूक्ष्म पवित्रता, दिव्यता बढ़ जाती है, प्राण ऊर्जा यहाँ बढ़ जाती है अधिक। सामान्य यज्ञ में भी इसका भी प्रभाव दूर दूर तक, कम से कम 200-250-300 वर्ग मीटर में इसका प्रभाव चला जाता है। इतने से इसको बड़े पैमाने पर करें, बड़ा यज्ञ करें, तो दूर दूर तक चला जाता है। 1500-1500 मीटर दूर तक, 1500-1500 किलोमीटर तक इसका प्रभाव चला जाता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अबोध लोग, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग, बीमार लोग, सबको इसका लाभ मिलता है। तो ये हम लोग जानेंगे कैसे, कहाँ जाने? तो इसी गायत्री मंदिर में ये सारी बातें बताई जाती हैं। दूसरी जगह ये ज्ञान विज्ञान बताने की का काम समाप्त हो, और यहाँ भी हम लोग समाप्त करके बैठ जाएं, यहाँ भी हम लोग वही करें जो दूसरी जगह हो रहा है, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो इसी को जानने के लिए आपके शांति कुंज में एक प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई गई। बहुत दिन हो गए थे,
बहुत लोग भूल गए, बहुत लोग तो ये भी नहीं मंदिर जाके क्या होगा, ऐसे ही बेकार समय नष्ट करने के लिए कौन जाए, क्या करेंगे वहां जाके। तो आपके इन सवालों के जवाब बताने के लिए जो आपके मन में है, आखिर क्यों जाए। घर का काम छोड़ करके दुकान चला रहे थे, वहाँ वो रहते दुकान पर तो 2-4-10 ग्राहक आ जाते, कुछ आमदनी बढ़ जाती, तो वो सब घाटा सह के यहाँ क्यों आए। स्कूल से छुट्टी लेकर के भी यहाँ क्यों आए। घर में रहते तो आराम से खर्राटे लेते, अपना खर्राटा भी गंवाया और यहाँ आके कुछ नहीं मिला। तो ये जानने के लिए कि यहाँ आके हमें मिलेगा क्या और क्या करेंगे तो मिलेगा, है। झोली ही खाली है, उल्टा झोली करके ले आए हैं तो मिलेगा क्या। झोली को सीधा करने का मतलब क्या है, यहाँ कैसे आए, क्या करें, किस तरह से करें कि हमको कुछ मिले। ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए, हमारे मन की जो जिज्ञासा है उसको बताने के लिए शांति कुंज हरिद्वार में एक विशेष प्रशिक्षण का व्यवस्था बनाई गई है। अगले महीने अगस्त महीने की 22, 23 और 24 तारीख, 3 दिन का वो क्लास है। तो शक्तिपीठ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो या और भी जो अपने को समझते हैं कि हमको ये जानना है, हमको अपना हमारा भला कैसे होगा, यहाँ आने से हमको कैसे भला हो जाएगा। हम दूसरों का भला करने की चाहते तो है, लेकिन कैसे करें, क्या करें। इस स्थान को शानदार बनाने के लिए लोगों के मन में इसके प्रति आकर्षण हो, इसलिए क्या करना चाहिए। तो ऐसी सारी बातों, ये सब प्रश्न है, इसका उत्तर जानने के लिए हम लोग को ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां इसका उत्तर मिलता है। तो आप सब लोगों को, सभी बहन भाइयों को आमंत्रण है। आप लोगों के वहाँ रहने, खाने, ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है। आप ठीक समय पर आप पहुँचने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी है, बाकी का जिम्मा आपके उसके अंदर तैयार है। ये तो अच्छी छोड़ देते हैं बैठक। दीदी हम लोग बात करेंगे, अभी तो हम आपको, हाँ हमको तो खुशी है कि आपके मन में जिज्ञासा हुई कि हम जाना भी चाहते हैं और इन पर ये भी कह रहे हैं कि इनको ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए। हाँ, जो भाई बहन जाना चाहते हैं आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। इनको जो बाधा आ रही है उसमें आप अपने स्तर से करेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप हमको ही बताइए, है ना। ठीक है, आपका नंबर दे दीजिए। जी दीदी, हमको शांति कुंज से आप लोग की सेवा में ही भेजा गया है ना। हम जब तक यहाँ हैं 21, 22, 23 जी, अगले महीने 22, 23, 24 हाँ अगस्त महीने में। तो इस तरह से एक अच्छा मौका है। और कौन कह रहा है दीदी, इसका बड़ा महत्व है। किसी बात को कौन कह रहा है इसका बहुत महत्व है। कई लोग कहते हैं ना, कई ऐसी माँ है, कई ऐसे पिता हैं, अपने घर में बोलते रहते हैं, अरे हम इस बच्चियों को समझाते समझाते थक गए, है ना, लेकिन ये सुनता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी क्षमता नहीं है, हम अपनी दिवालिया होने की घोषणा कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और वही बच्चा किसी की सुनता है, किसी न किसी की तो सुनता है, चाहे वो गलत बात सुने तो या बढ़िया बात सुने तो वो सुनता है। हाँ, ये हम लोग का स्वभाव है, सुनना, सीखना, देख के सीखना या सुन के सीखना, किसी न किसी का सुन के सीखता है वो। तो ऐसा कौन सा कारण है, वो कहने वाले के स्तर पर निर्भर करता है। कहने वाला कौन है ये महत्वपूर्ण है। तो शांति कुंज हरिद्वार में जो बहनें हैं, भाई हैं, वहाँ हमारे जो रात दिन साधना करते रहते हैं, अपना स्तर ऊंचा करते रहते हैं, उनकी जिह्वा परिष्कृत है, उनका खान पान इतना सुंदर है, अभक्ष नहीं खाते, उपवास करके इसकी शक्ति को वो जागृत करते हैं। उनके हृदय में जो आपके लिए, हमारे लिए प्रेम है, स्नेह है, वो जिस कारण से जगता है उसका वो अभ्यास करते हैं। छोटे बच्चे किसकी सुनते हैं सबसे? माँ की सुनते हैं। और बड़े हो जाए तो किसकी, स्कूल जाने लगे तो गुरु जी की भी सुनते हैं। गुरु जी की बात को सुन करके घर में आके वो लड़ते भी हैं। माँ भी कहती है ये करो, नहीं हमको गुरु जी ने बताया है ऐसा करने के लिए,
माँ तुम जानती थोड़े ही हो, हमको सर ने कहा है। तो जिसके वाणी में ओज है, जिसके पास कुछ है ना, स्तर ऊंचा है, वो कुछ कहे तो उसकी सुनता है आदमी। तो ऐसे ही हमारे साधक भाई बहन जो गुरुदेव के द्वारा उनकी बताए रास्ते पर उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया है। रात दिन वो अपना अस्तर ऐसा बनाते रहते हैं कि वो गुरुदेव का काम करने के लायक बन सके। हर चीज लायक होनी चाहिए ना। अब बर्तन में से दाल ही निकालना है दीदी, तो कैसे निकालेंगे उसको? सीधा कोई चाकू रहेगा तो चाकू से दाल निकलेगा? नहीं निकलेगा। जिस क्या बोलते हैं उसको, झंझरा बोलते हैं ना, जिसमें छेद होता है बहुत सा ऐसा ऐसा पुआ छानने वाला, तो उससे अगर दाल निकालें तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। दाल निकालने के लिए वो कलछू चाहिए, वो डब्बू चाहिए जिसका आकार ऐसा हो, जिसमें धारण करने की क्षमता हो। दीदी कुर्सी बैठ जाए, पैर में दर्द हो तो ले लगा दो बेटा ऐसी कुर्सी एक ठो। हाँ ठीक है, ठीक है, ले लेंगे। तो कौन से काम करने के लिए कैसी पात्रता होनी चाहिए, कैसा बर्तन होना चाहिए, ये हम लोग सबको ही जानते हैं। तो वहां इस काम को, अब यहाँ भी कोई कह सकता था, यहाँ भी कोई कह दे उस बात को, तो कोई अरे वो तो हम भी जानते हैं, हम भी कह दे। नहीं, हम बर्तन जरूर है, लेकिन वैसे बर्तन नहीं है जिससे दाल निकल सकता है, वैसे पात्र नहीं है जो ऐसी बातों को कह सकता है। तो वैसे साधक और साधिकाएं बहन और भाई आपके वहाँ हैं जिन्होंने अपने को इसी लायक बनाया है, और इसीलिए वो आप सबको वहाँ बुला रहे हैं कि आप आइए। और एक वातावरण भी होता है, हर जगह हर चीज नहीं हो सकता। अब जैसे बरसात का मौसम आया, बहुत सी फसल आजकल ही होती है, इसी मौसम में होती है, इसी वातावरण में होती है। और बरसात सब जगह एक ही समय में नहीं होता। हमने तो सुना है, गए तो नहीं है, लेकिन उड़ीसा का संबलपुर इलाका है, वहाँ सुनते हैं कि 2-2 बार धान की फसल ले लेते हैं, एक ही सीजन में 2 फसल वो ले लेते हैं। वहाँ का वातावरण ऐसा है, एक कटा, दूसरे का बीज तैयार है, फिर इसको हल चलाया, फिर बो दी, 2 फसल धान की ले लेते हैं वो संबलपुर इलाके में। बिहार में नहीं, इधर नहीं है, वो गर्मा फसल करते हैं। ये बरसात में, हाँ, इसी मौसम में एक ही तरह का धान 2 फसल वो ले लेते हैं, सब जगह नहीं, कुछ खास क्षेत्र। और पंजाब के क्षेत्र का मौसम ऐसा है कि वहाँ जब धान कट के तैयार हो जाती है तब हम लोग के यहाँ बोनी शुरू होती है, उनके यहाँ तैयार हो गए, पहले आ जाता है ये मौसम। तो वातावरण का भी महत्व होता है। हम भी उसी समय कर लेते तो नहीं, उस समय नहीं होगा। तो शांति कुंज का एक ऐसा वातावरण है। आप में से कितने लोग हैं जो शांति कुंज गए हुए हैं? हम 5-6 बार गए। अरे दीदी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग तो बहुत जानते हैं, लेकिन जानते हैं कुछ नहीं, दिमाग में कुछ बैठा नहीं, इधर सुनते इधर निकल जाता है। वो तपस्थली है, वो तपस्थली है। आप बाहर से देखने के लिए वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं देखते हैं। आपके यहाँ भी घर मकान है, वहाँ भी घर मकान है, लेकिन वहाँ के सूक्ष्म वातावरण में तप की ऊर्जा है, शांत लगता है। गुरुदेव ने जो तप किया है ना, वो ऊर्जा वहाँ विद्यमान है। और वहाँ जो अखंड ज्योति जलती है, वो अखंड ज्योति को हर घड़ी खुराक दिया जाता है, उसकी शक्ति कम नहीं पड़ने पाए। तो वहाँ 24 घंटे देव कन्याएं विशेष अनुशासन में बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करती है। इसके अलावा हम लोग अपने घर में किसी पंडित जी को बुला करके और थोड़ा सा अनुष्ठान करवा लिया तो समझते हैं कि बड़ा लाभ मिल जाएगा। और वहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में रोज गायत्री मंत्र का जप वहाँ के कार्यकर्ता, शिविर में आने वाले भाई बहन, अस्थायी निवास करने वाले कार्यकर्ता सब मिलके इतना से अधिक कर लेते हैं।
तो जहाँ इतना रोज होता है वहाँ के वातावरण में जो बात होगी, जो सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे वहाँ होंगी, दूसरी जगह होना संभव नहीं है। तो ऐसे वातावरण में बैठ करके जब हम इन सारी बातों को और ऐसे सुपात्र भाई बहनों के साधकों के द्वारा जब सुनेंगे और सदैव, और अब वो अपने बात नहीं बताए, ऋषियों ने इस संदर्भ में जो मार्गदर्शन दिया है, परम पूज्य गुरुदेव के जो गुरुदेव रहे हिमालयवासी ऋषि, उन्होंने जो इस संदर्भ में जो बातें कही थी, गुरुदेव को बताई थी, तो गुरुदेव ने जो अपने बच्चों को बताया है वही बातें जब वो कहे तो क्या कहना है, फिर उस सुनने और कहने का कुछ अलग आनंद है। तो इसी के लिए आप सबको वहाँ खूब खूब आमंत्रण दिया है दीदी ने, सबको बुलाया है, आप आइए। हम लोग तो कब से जाने, लेकिन हम लोग को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हो रहा है कि हम लोग जाएं। हाँ नहीं दीदी थोड़ा सा इधर से वो फ्रेम ऐसा नहीं कहें आप आप। मैंने कोई ले मैंने वैसा यहाँ नहीं से मिल रहा है। ट्रेन बदलना पड़ता है हम लोग को। कोई बात नहीं दीदी, अच्छे काम के लिए तो हाँ, कुछ थोड़ा कष्ट अब बदलने में मैंने कोई साथी वैसा नहीं ले बिल्कुल, रहा। आप अकेले थोड़ी ही जा रही हैं। आप अभी हम जैसे हम हमारे दो बार हमारे गए, दोनों बार अकेले गए। हमारे जिम्मे 3 जिले हैं, हम अकेले गए, है ना? पता नहीं। हमारा जिम्मा 3 जिलों का है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। तो आप लोगों के बारे में तो अब आज हम जानेंगे कि आप में से कितने लोग चलेंगे, लेकिन गढ़वा से 18 लोगों के चलने की सूचना हमको मिल गई है। और यहाँ जो बैठक हुई थी पलामू जिले की, तो उस बैठक में करीब में 12-14 लोगों ने तो टिकट भी बनवा लिया, उनके टिकट कंफर्म। और भी लोग हैं ऐसे जो और भी दूसरे प्रखंडों से भी कुछ लोग हैं, तो उसकी सूचना अभी हमको नहीं मिली है। और 2-4-5 दिनों में हमको आप सारे लोगों के नाम, पते, आपके वहाँ पहुँचने की सूचना हमको शांतिकुंज को भेज देनी है, ताकि वहाँ आपके लिए ऐसी व्यवस्था बन सके कि आप जिस काम के लिए गए हैं वो ठीक से आप कर सकें, कोई बाधा नहीं हो आपके लिए रहने, ठहरने, खाने पीने। और शांतिकुंज के भीड़ भरे वातावरण से आपको बचाने के लिए विश्वविद्यालय 29 को ये भी है ना, गुरु पूर्णिमा है। हाँ तो गुरु पूर्णिमा के लिए पूरे देश भर से बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से साधक वहाँ पहुँचते हैं कि उसी समय हम चले। और ये 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक जो सत्र है नवरात्र का, इसमें अधिकतम भीड़ रहती है। जिनको अनुमति नहीं मिली है वो भी आ जाते हैं कि गुरुदेव हमको भी रख लीजिए इसमें। तो इतनी भीड़ है, तो उस भीड़ से बचाने के लिए आप भीड़ में नहीं गए, भीड़ में कुछ बाधा होती, तो आपके लिए व्यवस्था विश्वविद्यालय के उस शांत वातावरण में बनी है, वहाँ आपके रहने की, प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। तो ऐसे आप शांतिकुंज जब चाहें आ सकते हैं, शांतिकुंज आकर के यहाँ से विश्वविद्यालय के दो शांतिकुंज से तो ज़्यादा दूर है। नहीं, दूर नहीं है। बस 10 मिनट बस से आने जाने का व्यवस्था है। अरे दीदी और तो वहाँ आप से भी 10 रुपए ऑटो पे आपको शांतिकुंज हाँ, पहुँचा देंगे। टेम्पू आते जाता है। अपना बस भी जाता और आता है। अपना बस भी है, और आपको इसीलिए तो दूरी से बचाने के लिए विश्वविद्यालय में ही आपको रखा गया है। आपको वहीं रहना है और बढ़िया शांत वातावरण में बच्चों के साथ, वहाँ पढ़ने वाले देश भर के बच्चों को भी आप देखेंगे। 2011 ना दीदी जी, हम लोग का तो भगदड़ मचा था, कैसे भागते। अरे दीदी कहाँ आपका ध्यान चला जाता है। अभी की बात सुनिए। तो वो एक अच्छी से अच्छी व्यवस्था आपके लिए बना सकें। जो शांतिकुंज में व्यवस्था है वो वहाँ उससे बढ़िया व्यवस्था उस आपकी वहाँ है। वहाँ छात्र लोग का कैंटीन है। तभी शांतिकुंज रहेगा। आप कहीं रहिए, शांतिकुंज से व्यवस्था जो हम देखे हैं विश्वविद्यालय को, वहाँ की व्यवस्था देखे ज़्यादा भी अच्छी है, है। लेकिन वहाँ रहे नहीं है, मैंने- जैसे देखे हैं। दीदी तो आपके यहाँ से अच्छी व्यवस्था देने के लिए आपको वहाँ रखा जा रहा है, ताकि आप यहाँ जनरल व्यवस्था है, वहाँ VIP व्यवस्था है। आपको यहाँ ना, यहाँ आपको खाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ, और वहाँ टेबल और कुर्सी वहाँ लगा हुआ। आप ही के लिए व्यवस्था बनेगी, टेबल आप कुर्सी ही लगा के हुआ लिए है। व्यवस्था रहेगी। हाँ, देखे। अब यहाँ सारे लोग साधना के लिए आए हैं कि उनको मना तो नहीं किया जाएगा, नहीं, आप साधना भी बढ़िया से कीजिए और हम वहाँ प्रशिक्षण भी ठीक से हो सके, इसलिए आप इस भीड़ से बचाए जा रहे हैं। तो समझ लीजिए आपका कितना ख्याल रखा जा रहा है, इसको कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको भी इसी भीड़ में छोड़ दिया जाता है कि आप भी लाइन में लग के घंटे भर में लाइन में लगी है तो अखंड देव के दर्शन हो, घंटे 2 घंटे लाइन में लगी है तो आप भोजनालय में पहुँचे,
कहीं भी जाएंगे तो घंटा लाइन लगा हुआ है। तो इससे बचाने के लिए आपको एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। तो क्यों इसकी आपके लिए इतना बढ़िया क्यों किया जा रहा है, इसकी कितनी जरूरत है आप महसूस कर सकते हैं। आपके ऊपर अलग से खर्च करके सारी व्यवस्था बनाई जा रही है कि आपको कुछ विशेष देना है, आप विशेष लोग हैं। तो इसी बात से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये बैठक रखी गई। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आप में से जो भी अपने को समझते हैं कि हम जिम्मेवार हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हमारे घर में अच्छा वातावरण बने। और हमारा ही घर क्यों, हमारे पड़ोस में कोहराम मचा रहेगा, गंदगी भरी रहेगी, उनके घर के लोगों के आचरण संस्कार गए बीते होंगे, हमारे घर के बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। पड़ोस के घर में भी सुख शांति रहे, उनके घर में भी दिया जलता रहे, ये भाव जिसके भी मन में है, ऐसे ही लोगों को गुरुदेव ने गायत्री परिवार कहा है, अपना बेटा और बेटी कहा है। ऐसे ही विचारों वाले लोग धर्म तंत्र के रक्षण के लिए आगे आए और उन्हीं का प्रशिक्षण है वहाँ। और कुछ पूछना हो तो हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी जो जिज्ञासा है हम वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें चलने का मन जरूर बनाइए। ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं, बताने वाले तो कई मिल जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं, अरे भैया जा रहे हैं ना, सुन के आइएगा, हमको बता दीजिए। तो आप में से बहुत से बच्चे जो मनोविज्ञान विषय को जानते हो, साइकोलॉजी नाम सुना है ना, तो इसके जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि हम जब किसी से सुनते हैं ना तो 100% सुने तो 70% अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते हैं, 30% गायब। सच का 30% गायब। अब जब हम किसी से कहेंगे तो हम जब कहेंगे तो 100% कहेंगे, सब कहेंगे। तो जब सब कहेंगे तो 30 न जाने क्या क्या कहेंगे और 70 हो सकता है 70 भी ठीक ठीक हम कह सके कि नहीं। जितना लिया वो पूरा पूरा आपको दे दे, कोई जरूरी नहीं है, वो क्षमता होनी चाहिए किसी के पास। तो लिया 70, उसमें से भी 30 गायब हो गया, बचा है 40। तो 40 के बाद उधर 100 में पुराने के लिए 60 चाहिए, तो 60 अगड़म बगड़म जैसे तैसे ऐसा वैसा घाल मिल करके अब दूसरे को परोस दिए। तो जहाँ 60 गड़बड़ है, 40 बढ़िया है, तो ये सब मिल करके सब गड़बड़ हो जाता है। अब आप सुनिए, कोई कहेगा तो क्या कहे, क्या बताएगा। इसलिए सीधे सीधे इस संवाद का जो हमारे वो कहते हैं ना कि एक वाणी होती है जिसको बैखरी वाणी कहते हैं, मुख से बोली जाती है, कान से सुनी जाती है, ये बैखरी वाणी है, सब लोग बोलते हैं। एक वाणी है मध्यमा वाणी, जो इशारों की भाषा भी सब कही जाती है। उसमें हम आप सब भी जानते होंगे, कई ऐसी माताएं हैं जो इतनी कुशल होती हैं, उनकी संवेदना इतनी गहरी होती है कि वो अपनों को देख करके जान जाते हैं कि इसके हृदय का हाल क्या है। अपने बच्चों को देख करके समझ जाते हैं कि आज स्कूल से पिटा के आया है, आज ही दंड पाया है, उसकी आंखों में झांक करके वो समझ जाती है। बच्चे को भूख लगी है, ऐसे ही चेहरा देख करके माँ जान जाती है। ये है इशारों की भाषा, इसको मध्यमा वाणी कहते हैं। तो तीसरी है परावाणी, हृदय की आवाज हृदय तक पहुंच जाती है बिना कहे। हाँ, मन की तरंगें दूसरे के मन को प्रभावित कर जाती है। और चौथी है अश्यंती वाणी, जब विश्वात्मा की आवाज अंतरात्मा सुनता है, तो उस वातावरण में गुरुदेव की तप की ऊर्जा से चारों प्रकार की वाणियों का प्रयोग वहां होता है। तो इस ऐसे अद्भुत संयोग का लाभ लेने के लिए चलना चाहिए। जाएंगे नहीं तो एक डिब्बी में गंगा जल ले आकर के वहां से और घर में 2 बूंद डाल करके नहा ले तो मान लेंगे गंगा जल, गंगा में नहा ली, सीधे गंगा में डुबकी लगाना और वो 4 बूंद बाल्टी में डाल के नहाना, कुछ तो अंतर है ना। तो पूरा स्नान करने के लिए हमारा मन पूरी तरह से वहाँ के वातावरण में स्नान कर ले। वहाँ जो कुछ भी अच्छाई है
गुरुदेव के विचारों का प्रवाह जो अपने साधक भाई बहनों के द्वारा हम तक पहुंचाया जाएगा, उसको हम लोग लेने के लिए चलें। ऐसा मन बनाएं। अभी थोड़ा समय है, अगले महीने की 22 तारीख से कार्यक्रम है। 20 को भी चलेंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे। अगर गाड़ी ऐसी सुविधाजनक मिल गई तो 21 को भी चल के 22 को पहुंचा जा सकता है, लेकिन 22 की दोपहर तक हर हाल में पहुंच जाना है। दोपहर के खाने के बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप पहले पहुंच जाइए तो भोजन प्रसाद लेकर के उसके बाद सीधे सीधे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रखनी है। 21 तक पहुंच जाइए किसी किसी समय, तो ये सबसे बड़ी है। अपने रहने खाने ठहरने की व्यवस्था को आप अनुभव कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। खूब बढ़िया से खा करके रास्ते की थकान मिटा लीजिए, गंगा दर्शन कर लीजिए, सब करके फिर पूरा समय लगा दीजिए 3 दिन ऐसे भावों में डूबने का। वो कर्तव्य जिसको करने के लिए ये शक्तिपीठें बनी, हम लोग जिस लिए यहाँ आते हैं वो जान सके कि यहाँ आने का मतलब क्या है, इस शक्तिपीठ का उत्तरदायित्व क्या है, यहाँ आने और यहाँ से जुड़े रहने वाले लोगों को करना क्या है। तो इसी के लिए एक बार पुनः हम आप सबको माननीय दीदी की ओर से भाव भरा आमंत्रण है। आप सब आइए। चलिए। ओम शांति शांति शांति।